नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वन-वन-न्यूज़.कॉम की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 31 मई 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी दोपहर 2:02 तक और उसके बाद में प्रतिपदा। अनुराधा नक्षत्र रहेगा शाम 4:12 तक और उसके बाद में ज्येष्ठा। शिव योग रहेगा प्रातः 5:25 तक और उसके बाद में सिद्ध योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत है। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज शाम 4 बजे तक काम की अधिकता रह सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे। पदोन्नति के भी आसार नजर आ रहे हैं। मित्रों से लाभ के संकेत मिलते हैं। इसके उपरांत कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त हो सकती है। लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। आज कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। वृषभ राशि। आज शाम 4 बजे तक यश व मान सम्मान मिलेगा। समाज सेवी संस्था से उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को लाभ के नए अवसर मिलेंगे। प्रमोशन या उच्च पदवी के योग बन रहे हैं। इसके उपरांत शेयर मार्केट से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। संतान से कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल सकता है। धन से संबंधित गतिविधियां आज बढ़ जाएंगी। पूजा पाठ में मन लगेगा। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि। आज शाम 4 बजे तक कार्यस्थल पर काम की अधिकता रहेगी। शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। गृहिणियां घर के रुके काम निपटा सकती हैं। अपने मन से जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलती दिख रही है। कर्क राशि। आज शाम 4 बजे तक आप समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। जो तलाकशुदा जातक दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। प्रॉपर्टी संबंधित और विदेश संबंधित कार्य अभी के लिए टाल दें। इसके उपरांत ही अंतर यात्रा करें, मनन करें। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि। आज शाम 4 बजे तक खान पान का ख्याल रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। जीवन साथी से सावधानी से बात करें। इसके उपरांत भाग्य आपके साथ है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। वाणी से, मित्रों से, बड़े भाई बहन से, बहू से या दामाद से लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि। आज शाम 4 बजे तक संतान को कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से लाभ के योग बनते हैं। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी से दूरी रह सकती है। इसके उपरांत जो प्रमोशन के या नई नौकरी के योग बनते हैं, बिजनेस में मन लगेगा। तुला राशि। आज शाम 4 बजे तक प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, कथावाचकों के लिए, लेखकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। इसके उपरांत वित्तीय समस्याओं से आज आप घिरे रह सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। वृश्चिक राशि। आज शाम 4 बजे तक गुरु से, इष्ट से जुड़ने का दिन है। गाय को हरा चारा खिलाएं। आज का दिन हर तरह से कष्टकारी रह सकता है। इसके उपरांत लेखकों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धनु राशि। आज शाम 4 बजे तक महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लाभकारी सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। इसके उपरांत कार्यालय में मदद स्वतः ही आ जाएगी। अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं तो आज उस पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। मकर राशि। आज शाम 4 बजे तक आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। रुके कार्य पूरे होंगे। लेखकों के कौशल में वृद्धि होती दिख रही है। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। इसके उपरांत आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, चिकित्सा
चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए, वकीलों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, आज शाम 4 बजे तक गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। कोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। वित्तीय मामलों पर विचार कर सकते हैं आप। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। इसके उपरांत प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज शाम 4 बजे तक मेडिटेशन का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़े, लाभ होगा। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। इसके उपरांत बैंक की मदद से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जीवन साथी के साथ मां को मिलने जा सकते हैं। मेहमान घर पर आ सकते हैं, थोड़ा तैयार रहें। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। जो छूट जाता है वह कभी कभी हमें बेहतर मंजिल तक पहुंचाता है। एक बड़े शहर के एक प्रसिद्ध संग्रहालय के बेसमेंट में वर्षों पुरानी कई पेंटिंग्स रखी थी। उन पर धूल जमी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता था। उसी बेसमेंट के एक कोने में एक छोटी सी मकड़ी ने बड़ी मेहनत से अपना सुंदर जाला बनाया हुआ था। वह जाला उसके लिए सिर्फ धागों का जाल नहीं था, वह उसका घर था, उसकी दुनिया था, उसका सपना था। मकड़ी रोज उसे बड़े प्यार से सजाती, संवारती और मन ही मन सोचती, दुनिया में इससे बेहतर जगह कहीं नहीं हो सकती। एक दिन संग्रहालय में सफाई और नवीनीकरण का काम शुरू हुआ। बेसमेंट में रखी पुरानी पेंटिंग्स को ऊपर प्रदर्शनी कक्ष में ले जाया जाने लगा। यह देखकर बाकी मकड़ियां तुरंत अपने जाले छोड़कर दूसरी जगह चली गई। लेकिन वह मकड़ी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसने जो सोचा, सारी पेंटिंग्स थोड़ी ना हटेंगी, मेरे वाली यही रहेगी। दिन बीतते गए। एक एक करके लगभग सारी पेंटिंग्स हट गई, लेकिन मकड़ी फिर भी अपने जाले से चिपकी रही। उसे डर था कि अगर यह जगह छोड़ दी तो शायद इससे अच्छी जगह कभी नहीं मिलेगी। लेकिन एक सुबह अचानक संग्रहालय के कर्मचारी उसी पेंटिंग को उठाने आ पहुंचे जिस पर उसका जाला था। अब मकड़ी के पास दो ही रास्ते थे, या तो जाले से चिपकी रहे और कुचल दी जाए, या फिर कुछ छोड़कर नई शुरुआत करे। भारी मन से उसने अपना खूबसूरत घर छोड़ दिया। उस दिन के बाद कई दिनों तक वह भटकती रही। कभी धूल, कभी बारिश, कभी तेज हवा। हर दिन नई परेशानी उसका इंतजार करती। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर शिकायत करती, भगवान, मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया। उसने अपना पुराना घर याद आता और आंखें नम हो जाती। लेकिन जीवन रुकता नहीं। जीने के लिए उसे फिर नया ठिकाना ढूंढना था। एक दिन भटकते भटकते वह एक सुंदर बागीचे में पहुंची। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और फूलों की खुशबू थी। बागीचे के एक शांत कोने को देखकर उसके मन में उम्मीद जागी। उसने फिर से मेहनत शुरू की। दिन रात की मेहनत के बाद उसने वहां एक ऐसा सुंदर जाला बनाया जो पहले वाले से भी कहीं ज्यादा मजबूत और खूबसूरत था। अब उसे समझ आया, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती समझ रही थी, असल में वही उसे बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला रास्ता था। उस दिन मकड़ी मुस्कुराई और बोली, अगर पुराना नहीं टूटता तो नया और बेहतर कभी नहीं बनता। जीवन में कई बार हमारा बना बनाया संसार बिखर जाता है। नौकरी चली जाती है, व्यापार टूट जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं या अपने साथ छोड़ देते हैं। उस समय लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि ईश्वर कई बार हमें बेहतर जगह पहुंचाने के लिए पुरानी जगह से हटता है। यदि हौसला, मेहनत और विश्वास बना रहे तो टूटने के बाद भी इंसान पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरता है। याद रखिए, जो आज छिन रहा है, हो सकता है वही कल आपको बेहतर देने की तैयारी हो। जय श्री कृष्ण, जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026-27 आपके लिए परिवर्तन, करियर में नई दिशा और आर्थिक सुधार का वर्ष रहेगा। शुरू में तो कुछ रुकावटें आ सकती हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य से परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। मीडिया, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मार्केटिंग, शिक्षा,
या विदेशी संपर्क से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचना बहुत जरूरी होगा। रिश्तों में यह वर्ष सच्चे संबंधों की पहचान करवाएगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन संवाद में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में धीरे धीरे स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य के मामले में तनाव, अनिद्रा या पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शनिवार को काले तिल, उड़द या कंबल का दान करें। घर में समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। नियमित ध्यान और प्राणायाम करें। बड़े निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा। oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। नमस्ते।